आज ना सेनापति ना हमारी तरफ देखते हैं, ना पानी पीते हैं, ना खाना खाते हैं। आज बेचारे की फांसी हो जाएगी। अब कौन हो? कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारे माता पिता का क्या नाम है? इस कारागार में आने का तुम्हारा मतलब क्या हुआ? जेलर साहब, जेलर साहब, मेरा नाम विजय, जेलर साहब विजय। और मैं इसी नैना का राज करने वाला हूँ। और मेरे पिताजी का नाम सेनानायक कृपाचंद। क्या कहा? तुम्हारे पिताजी का नाम सेनापति कृपाचंद है? हाँ जी साहब। और मैंने सुना है कि मेरे पापा इसी कारागार में बंद हैं। भगवान के लिए मैं अपने पापा से 2 मिनट अकेले में बात करना चाहता हूँ। भगवान के लिए जेलर साहब, मुझे मेरे पापा से मिला दीजिए। विजय, विजय देखिए, हम फांसी से तो हम बचा नहीं सकते, फांसी से तो हम बचा नहीं सकते, लेकिन तुम्हारे पापा को हम मिला सकते हैं। इसी जगह इंतजार करो और हम कारागार से बाहर ला रहे हैं। अभी फांसी होने में 2 घंटा बाकी है। आप जो बातें करना है कर सकते हैं। ठीक ठीक है जेलर साहब। सेनापति कृपाचंद, देखिए चंद मिनटों की तुम्हारी जिंदगी बची है। अभी 10 बजे आपकी फांसी हो जाएगी, लेकिन फांसी होने के पहले तुम्हारा बेटा विजय एक बार तुमसे मिलना चाहता है। विजय, तुम 2 मिनट में क्या बातें कर पाओगे? 2 मिनट में तुम क्या बातें कर पाओगे? हम तुमको मिलने के लिए 10 मिनट का समय दे रहे हैं। अभी फांसी होने में 2 घंटा बाकी है और 10 मिनट में हम थोड़ा चाय पीकर फिर आ रहे हैं। ठीक ठीक है जेलर साहब, आप बहुत अच्छे हैं जेलर साहब। पापा विजय, क्यों आज तुम इतना लगा कि जेल में मुझसे मिलने के लिए आए हो? तुम्हारी माँ को इस दुनिया से मिटा दिया गया और सिर्फ 2 घंटे बचे हैं मुझे भी फांसी में लटकने में। और क्यों तुम मुझसे मिलने के लिए नैनागढ़ जेल में आए हो बेटे? कहीं दूर चले जाओ बेटे, मुझे छोड़कर कहीं दूर चले जाओ। ऐसा मत कहिए पापा। पापा, माँ का चल तो पहले ही मुझसे छीन लिया गया और आज आप भी अपना दामन क्यों मुझसे छुड़ा रहे हैं पापा? तुम्हारी माँ की हम हिफाजत नहीं कर सका, इसके लिए मुझे माफ कर देना बेटी। और अगर तुम्हें इसे किसी सलाखों के अंदर मुझसे बात करते हो किसी ने देख लिया तो तुम्हें भी किसी जुर्म में फंसा देंगे। इसलिए यहाँ से दूर चले जाओ बेटे, दूर चले जाओ। पापा, जिसका बाप मुसीबत में हो और बेटा तो आराम की जिंदगी जिए, धिक्कार है इस बेटे पर। पापा ये बताइए कि आपने आज कई वर्षों से नैना की रात की पूरे ईमानदारी और वफादारी से सदा रक्षा किया। जिस राजमाता और सम्राट के लिए आप सदा अपनी जान न्यौछावर करते थे, आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई पापा कि आज आप उन्हीं राजमाता और सम्राट की नजरों में गिर गए और आपकी ईमानदारी और वफादारी और आपके माथे पर कलंक का दाग लग गया पापा? आपकी सब क्या हो गया पापा? आज मुझे वफादारी का सिला मिल रहा है। जिस
राजमाता के लिए मैं अपने प्राण न्यौछावर कर सकता था। उन्हीं के कत्ल के इल्जाम में मुझे 2 घंटे बाद सजाए मौत की सजा दी जाएगी। मेरी पत्नी सुनैना और तुम्हारी माँ, मैं जानता हूँ कि वो कुंवर का खून नहीं कर सकती, लेकिन उसे भी इस दुनिया से मिटा दिया गया। और आज 18 वर्षों की वफादारी का अच्छा सिलाई सेनापति के पास अंशुल मिला है। किसी भी 2 घंटे बाद मुझे फांसी पर लटका दिया जाएगा। राजमाता को मारने का कलंक का टीका हम अपनी माथे पर लेकर इस दुनिया से मर भी नहीं सकते। इसलिए आओ, मौका बहुत अच्छा है। जेलर मेरे हाथों की कड़ी खोलकर चाय पीने के लिए गया है और हम इस रास्ते से नहीं बल्कि इस रास्ते से इस जेल से भाग चलते हैं। एक दिन मौका अच्छा देखकर हम अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए नैनागढ़ भरी राज दरबार में अवश्य आऊंगा। इसलिए आओ मेरे साथ। चलिए पापा। लेकिन पापा, अगर हम एक रास्ते से भागेंगे तो निश्चित है कि हम पकड़े जाएंगे। इसलिए पापा मेरी बात मानो, आप इस रास्ते से जाइए और हम इस रास्ते से जाएंगे। पापा, जंगल के बीचों बीच में जो बरगद का पेड़ है, हम उसी बरगद के नीचे मिलेंगे। नहीं बेटे नहीं, हम आपको अकेले नहीं जाने देंगे। बीके विजय, क्या अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं इस नैनागढ़ राज को आग लगा दूंगा। जिस तरह लंका जली थी, इसी तरह नैनागढ़ राज्य का नामो निशान मिटा कर रख दूंगा। इसलिए हम तुम्हें अपने साथ लेकर इधर से चलेंगे। बेटे मेरी बात मानो पापा, आपको मेरी कसम पापा, आप पीछे मुड़कर मुझे मत देखना। मैं उसी बरगद के पेड़ के नीचे मिलूंगा। आप इस रास्ते से जाइए। बेटे विजय, और हम इधर से तुमने मुझे अपनी सौगंध देकर बेबस और लाचार कर दिया है। इसलिए जाओ बेटे, तुम इस रास्ते से जाओगे, हम इस रास्ते से जाएंगे। लेकिन बरगद का जो बीरावान जंगल में वृक्ष है, हम उसी वृक्ष के नीचे अवश्य मिलेंगे। ठीक है, तुम इधर से जाओ। आप जाइए पापा। तू साला कौन है रे? कैद खाने के अंदर आने की तेरी जरूरत हुई? और बोल, तू साला की कर बिटवा है? और कुत्ते बोल, हरामजादी, तेरा नाम क्या है? कैद खाने के अंदर तू क्या करने आया था? मेरा नाम विजय और मैं इसी नगर राज का रहने वाला। तू क्या कर बिटवा है और क्या करने आया था? मैं यहाँ अपने पिताजी से मिलने आया था। मेरे पिताजी से? मेरे पिताजी का नाम सेनापति की कृपा चंद्र। रामबली, क्या हुआ? समर सिंह, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अरे मारना है तो उस ससुरे को मार, मेरे नौकर को क्यों पीट रहा है? अरे मेरे दोस्त, ये साला अंधा हो गया है, ये मुझ पर हंटर चला रहा है। समर सिंह, कहो, ये हमारा पालतू है। अच्छा। हम एक गलती पर कभी ध्यान नहीं देते। अच्छा, ये तुम्हारा पालतू कुत्ता? समर सिंह, हमने तेरे को बोल दिया कि मारना है तो शर्मजादे को मार, मेरे नौकर को बार बार क्यों पीट रहा है? मेरे दोस्त, इतना इसे सर पर चढ़ा दिया है कि एक दिन हमारी तुम्हारी जान इसकी वजह से चली जाएगी। रामबली, आइंदा ऐसी हरकत मत करना। हरामजादे कुत्ते, बोल, तेरा बाप
वो साला सेनापति के पचंद कहाँ है? वो साले मंत्री कयामत सिंह, और समर सिंह, मेरी चीते जी, मेरे पापा का पता तुम दोनों को कभी मार साले को। हरामजादी, अगर तू साला उस हरामजादे सेनापति कृपा चंद के बारे में नहीं बताएगा तो तेरे को ऐसी भयानक मौत मारूंगा, ऐसी भयानक मौत मारूंगा कि तेरी चीख को सुनकर वो साला दौड़ता हुआ तेरी लाश के पास आएगा। कयामत सिंह, अगर मेरे बदन पर एक भी खरोच आई तो मेरे पापा इस नैना का राज को जलाकर समझ सिंह, कहा मेरे दोस्त? उस कुत्ते सेनापति कृपा चंद की तलाश जारी रखना। क्यों नहीं मेरे दोस्त? चप्पा चप्पा छान मारो, चारों तरफ से नाकाबंदी कर लो और चारों तरफ से गोलियों की बौछार होना चाहिए। हाँ मेरे क्योंकि मेरे को उस शर्मजादे कृपा चंद की लाश चाहिए, लाश। घबराओ नहीं मेरे दोस्त, वो हरामजादा कहीं भी छुप जाए लेकिन हम उसे ढूंढ निकालेंगे। वेरी गुड। समर सिंह, आओ। नाम है ठाकुर कयामत सिंह, नाम है ठाकुर कयामत सिंह। कहर बरसाना ही मेरा काम है। डाल तू जिधर नजर अपनी, साला दिखने लगी शमशान है। अरे कहते लगे ना वृक्ष में फल तो उसे काट देना चाहिए, और लोहा गर्म है तो हथौड़ा मार देना चाहिए। या भगवान, तूने कैसा खेल खेला मेरे साथ। मैंने जिससे मोहब्बत किया, जिसको अपना जीवन साथी बनाना चाहा, उसकी माँ और उसके पिता हमारे भाई और हमारी माँ के हत्यारे निकले। जब तुझे ऐसा ही करना था तो मुझे को मेरी जिंदगी में क्यों लाए भगवान, क्यों लाए? इश्क में तो हर चीज मिट जाती है, बेकरारी बन के हमें तड़पाती है। याद 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 बस याद रहे, याद 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 बस याद रहे। इश्क में तो हर चीज मिट जाती है, बेकरारी। कहाँ मारी बताओ? करे रंबलिया, कोहिका मारी? ये पत्थर लेकर कहाँ जा रहा है? ए, कोहिका मारी? किसको मारने जा रहा है साला? लौंडवा का मारी की कोहिका मारी सेनापति का? हरामजादी, कुछ हो करा तो अपनी हिरासत में है। माना है तो शरामजादे कृपा चंद को खोज कर मार। कृपा चंद तो भाग का, तो साले यहाँ क्या कर रहे हो? वही ढूंढे आए हैं। तो यहाँ कहाँ है? अगर यहाँ होता तो साले को मैं कट के मार देता। इस पत्थर को फेंक फेंक। और जा सामने वाले जंगल में देख, अगर वो हरामखोर सेनापति कृपा चंद मिलता है तो साले को मौत के घाट उतार देना, और किसी का नहीं खाना। जो कुछ होगा ठाकुर कयामत सिंह उससे देख ले। देखा जाएगा। एक आखिरी फेंक। फेंक साले। मंत्री जी, ये आप क्या कह रहे थे मंत्री जी? आपको शर्म किया? राजकुमारी मोहिनी, ये हम कहा देख रहे हैं? तुम्हारी आंखों में आंसू और इस तरह बेचैन नजर आ रही हो। तुमसे इस वक्त हम कुछ कहना चाहते हैं। बोलो चाचा जी। बोलो चाचा जी। चाचा जी, ये आप क्या कह रहे थे? मंत्री जी, आपको शर्म नहीं आती? राजकुमारी मोहिनी, ये हम कहा देख रहे हैं? तुम्हारी आंखों में आंसू और इस तरह बेचैन नजर आ रही हो। तुमसे इस वक्त हम कुछ कहना चाहते हैं।
जरा गौर कर हमारी बात को सुन। कि मोहनी दिख रही इतना बेचैन क्यों, कि मोहनी दिख रही इतना बेचैन क्यों, ख्याल दिल से विजय का ये क्या कर रहे हो चाचा जी? कि बात मानो हमारी, कि बात मानो हमारी, तो मैं सुंदरी कि बात मानो हमारी, तो मैं सुंदरी दिल का राजा मुझे तुम्हारा दिमाग तो सही है मंत्री जी। अरे जब से हमने तुम्हारी खूबसूरती को देखा है, पागल कुत्ते की तरह भटक रहा हूँ, मेरे दिल को सुकून नहीं मिल रहा। बेटी जैसी हूँ तेरी शर्म आता नहीं है, न कहते तुझे। अरे इसमें शर्म की क्या बात है मेरी जान? कब की दरिया में डूबा मेरा ये कब की दरिया में डूबा मेरा याचिया, तेरी औकात की प्यार मुझे सताते करे। मेरे टुकड़े पे पलने वाली कुत्ती, अरे ओ डार्लिंग, इतनी चाहे कुत्ता कहो चाहे कमीना कहो, अपने को कुछ नहीं होने वाला। कमीने, मैं फौरन पिताजी के पास जाऊंगी और सारी बातें बताऊंगी। कमीने, अरे हो डार्लिंग, काहली इतनी बेरुखी दिखा रही हो? हाँ? एक ही पप्पी की बात है, एक बार प्यार से अपने इस गुलाब जैसन होठ को जुबान संभाल के बात करें मंत्री जी। कसम से तेरी सानिया मिर्जा कट नथुनिया ने हमरा जान ले लिया रे। अरे तो पिला वसल का जाम, अरे तो पिला वसल का जाम, ऐसी तो पिला।
चाचा और जी। हरी हसीनों से अलग तेरी है चालो चलन, और देख कर चांद शर्माता है मन हरण। मेरे दोस्त समझ उस शरामजादी मोहनी को मैं प्यार से अपनी बाहों में लेना चाहता था। उस ससुरी ने धोखे से मेरे सर पर पत्थर सवार कर दिया और मेरे सर को जख्मी करके साली हाथ से फरार हो गई। लेकिन समझ ये पत्थर यहाँ आया कहां से? हमला हुआ है। साले मार साले को समझ। महाराज भी लंबरदार। हरामजादा, साले तेरी वजह से मेरा सर जख्मी हो गया और वो साली मोहनी यहाँ से फरार हो गई। समर सिंह तू ठीक कह रहा था कि शरामजादे की वजह से इसी दिन हमारी तुम्हारी मौत आ। हाँ मेरे दोस्त, ये आपका खून काला है। समर सिंह, मेरे को अपने जख्म की परवाह नहीं है, क्योंकि हम छत्री है छत्री। अगर खून साला बहता है तो बहने दे। चल इसी वक्त चलकर हम उस ससुरी मोहनी का पीछा करते हैं। क्यों नहीं? जब तक उसकी मचलती जवानी को अपने सीने से नहीं लगाऊंगा, एक दिन उसे जरूर अपनी पटरानी बनाऊंगा। भाग मोहनी भाग, तेरा दीवाना ठाकुर कयामत सिंह तेरे पीछे आ रहा है। भाग चाली भाग। भैया राइटर महोदय नोट कीजिए, ये आगे हमारे भैया राकेश कुमार श्री ग्राम चौहान पुरवा निवासी 501 रुपया मेला कमेटी चंदा दिए हैं और 10 रुपया इनाम दिए हैं। सारे वापस तो हम खबड़ी फुरवा है। अब जूता के बारी है। जब तक 2-4 जूता इनका हम खवाए दे, अब ना जब तक चैन से न बैठम करो पीछा मोहिनी के देखा जाए। अब हम चल रहे साले तुम्हारा पीछा कर रहे। साथियों, जय मां भवानी, जय मां भवानी। जैसे जानती हूँ ये डाकू बेरहम सिंह का अड्डा है। और बेस्तार जी आने का वक्त हो गया है। लग जाओ साथियों अड्डे पर, ताकि बेस्तार जी को एहसास न हो अपने साथी तफलत चमल बिजली और सिरा। बेस्तार जी, जैसा कि तुम्हें मालूम है कि जेल से भगा हुआ मैं एक ऐसा कैदी हूँ जो अपने माथा पर लगे एक टांग को लेकर घूम रहा हूँ। और आज मैं अपने आप को बिहार का मशहूर डाकू बेरहम जी के रूप में तब्दील कर दिया है। और तुम लोगों ने मेरे कंधे से कंधा मिलाकर मेरे दुश्मन को इस दुनिया से मिटाने में जो सहयोग दे रहे हो, हमारे से साल को बेरहम सिंह कभी नहीं भूलेगा। इसलिए आज बिजली मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मेरा दुश्मन कौन है, जिसकी वजह से हमने अपने बदन पर यह काला लिबास धारण किया और सेनापति की पहचान से अपने आप को डाकू बेरहम सिंह के रूप में तब्दील कर दिया है। हाजदार जी, मैं भी जानना चाहती हूँ आपका दुश्मन कौन है हाजदार जी? हाजदार जी तो सुनो बिजली कि मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, हर दोस्त दुश्मन बना है बाजी से।
जिससे मेरा काम चाहतियो सरदार जी सबक उसे सिखलाओ। चलो सिखाओ सरदार जी। आज से मेरा काम चाहतियो सरदार जी सबक उसे सिखलाओ। जरूर सिखाओ। और मारे करकोली बाजू सीना और मारे करकोली बाजू सीना अगर और दुश्मन बना समर सिंह मेरा दुश्मन बना समर सिंह मेरा सरदार जी जग से उसे मिटा जरूर मिटाऊंगी कुत्ते को। और समर सिंह को मुझे सरदार जी इस नैना गणराज का जो महामंत्री कामत सिंह है कयामत सिंह वो मेरा दुश्मन बन गया है। और चंडालपुर के जमींदार जय प्रताप सिंह का इकलौता बेटा वो साला समर सिंह मेरे दुश्मन। समर सिंह कुत्ता। और जब तक मैं इन दोनों कुत्तों को दुनिया से नहीं मिटाऊंगा तब तक मुझे सुकून नहीं मिल सकता है। क्यों नहीं सरदार जी? सरदार जी क्या बात है? आज मुझे न जाने क्यों अपने अहनी अड्डे पर नहीं पानी है, इसलिए मुझे प्यास लग रही है। और अगर चंद मिनटों तक हमें प्यास न पानी न मिला तो हमें लगता है ऐसा कि प्यास की मारी हमारा गला सूख रहा है, हमारे प्राण निकल जाएंगे। नहीं सरदार जी। देखो बियावान जंगल में जो कुटी नजर आ रही है, हाँ सरदार जी। उस कुटिया में कोई भी शख्स होगा तो हमारी प्यास अवश्य बुझाएगा। क्यों नहीं सरदार जी? अपने दुश्मन की तरफ प्रस्थान करने से पहले हम उस कुटिया की तरफ चलेंगे चलिए सरदार जी। और वहाँ पर अपनी प्यास बुझाएंगे। उसके बाद का मस्जिद के बंगले की तरफ प्रस्थान करेंगे। क्यों नहीं सरदार जी? जय मां जय नारायण नारायण। बेटी बाबा जी। हम बियाबान जंगल से अपने कुटी पे आ गए हैं। क्यों नहीं बाबा जी? बेटी हाँ आज के बाद तुम हमारे कुटी पे रहना बेटी। क्यों नहीं बाबा जी? बेटी तुम जाओ कुटी के अंदर हमारे लिए भोजन की व्यवस्था करोगे। ठीक है बाबा जी, आप स्नान करिए, मैं आपके लिए भोजन बनाने जा रही हूँ। जाओ बेटी। क्या बताऊं, हमारी बेटी सुनैना हमको बियाबान जंगल में मिल गई, हमारी आंखों को जोत मिल गई। अब मैं बैठ के राम नाम का भजन करूंगा। हमारी बेटी सुनैना बाबा जी बोल बेटी, मुझे बचा लो बाबा जी। बेटी बाबा जी क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मोहिनी है बाबा जी। मोहिनी बेटी? हाँ बाबा जी। आप इतना क्यों घबराई हुई हो बेटी? मुझे कयामत सिंह मार देना चाहता है बाबा जी। क्या कयामत सिंह? हाँ बाबा जी। या भगवान, एक इंसान को मार देना चाहते हैं बेटी। एक काम करो, तुम जाओ हमारे कुटी के अंदर छुप जाओ। ठीक है बाबा जी, लेकिन बाबा जी बताना नहीं बाबा जी। नहीं बेटी तुम जाओ, बहुत भगवान हमारे कुटी पे बेटी इसको कयामत से मार देना चाहता है। अब मैं बैठ के राम राम का भजन करूंगा। नैना का राज्य बिहार का ये मशहूर डाकू बेरहम सिंह अपने साथियों सहित आपके चरणों में प्रणाम करता है। आयुष्मान हो बेटा, आयुष्मान हो बेटा। आप लोग हमारे कुटी पे क्यों आए हो बेटा? कौन सा ऐसा काम पड़ गया? मुनराज, हम आपकी कुटी पर क्यों आए हैं इसलिए मैं आपसे बस बताऊंगा। मुनराज बोलो बेटा, किस लिए हमारी कुटी पे आए? बाबा जी एक गुजारिश यही आपसे, बाबा जी एक गुजारिश
कर कृपा मुझको पानी पिला दीजिए। बेटा, मैं और हमारे साथी प्यास की मारी हम लोगों का गला सूख रहा है, या भगवान, इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ कि आप मुझे पानी पिलाकर हमारे जीवन को बचा लीजिए। मुनराज, जीवन को बचा बेटा, प्यासे को पानी पिलाना पुण्य काम है बेटा। बेटा, आप लोग हमारी कुटी पे प्यासे आए हो बेटा, प्यासे को पानी मैं पिलाऊंगा बेटा। आओ बेटा। बेटी, बाबा जी, बेटी, ये बाबा अपने जी, कुटी पे कोई प्यासा आया है बेटी, जरा पानी लेकर आओ बेटी। ठीक है बाबा जी, मैं अभी पानी लेकर आ रही हूँ बाबा जी। बहुत जल्द आओ बेटी। देखो ये बेचारे प्यास के मारे तड़प रहे हैं बेचारे, इनको अपने हाथ से पानी पिलाओ बेटी। प्यासे को पानी पिलाना पुण्य का काम है बेटी। जाओ बेटी, अपने हाथ से पिलाओ। सुनिए ना, तुम इस संसार में जीवित तो हो और आज न जाने कितने वर्षों से मुनराज जी की कुटी पर रह रही हो। तुमने कभी ये नहीं सोचा कि कोई ऐसा शख्स है इस संसार में जो तुम्हारे सिवा तुम्हारे बिना जीने के तो क्या कभी सोच भी नहीं सकता है। सुनैना, सोच भी नहीं सकता है। कौन हो आप? हर मेरे नाम से वाकिफ, मैं आपको जानती नहीं हूँ और आप मेरा नाम जानते हैं। कौन हो आप? सुनैना, अगर आज ये जानना चाहती हो कि नैना गढ़राज के बिहार का मशहूर डाकू बेरहम सिंह तुम्हारे नाम से क्यों वाकिफ है, तो देखो कि आज बेरहम सिंह के रूप में तुम्हारे समक्ष कौन खड़ा है। मुझे पहचानने का प्रयास करो सुनैना। स्वामी जी, आप स्वामी जी। तुम्हें देखकर हम आश्चर्यचकित हो रही थी, क्योंकि तुम्हें उस छीनू जल्लाद के हवाले किया गया था। तुम्हारे प्राण कैसे बचे सुनैना, कैसे बचे? स्वामी जी, मुझे बचाने वाले ये बाबा जी है स्वामी जी, मैं इनकी वजह से बची हूँ बाबा जी। स्वामी जी, लेकिन स्वामी जी, क्या बात है? अपना बेटा बीजी कैसा है, वो कहाँ है स्वामी जी? सुनैना, विजय इस वक्त उस हरामजादी महामंत्री कामा सिंह की कैद में है, लेकिन तुम चिंता मत करो प्रिय, हमारे बेटे विजय को कुछ नहीं होगा। राजमाता का कत्ल हुआ, कातल धर्मदादा कामा सिंह ने किया और इल्जाम मेरे ऊपर लगा दिया। सम्राट ने उसकी बातों पर यकीन करके मुझे सजाए मौत की सजा दे दिया था। शुक्र है मैं हमारे बेटे विजय का जो मुझसे मिलने के लिए सलाखों के अंदर गया,
और उसने मुझे आज़ाद करा दिया, लेकिन खुद इस वक्त उस हरामजादे की क़यामत की कैद में है। मुनिराज, आज आपने हमारी पत्नी सुनैना को हमारे समक्ष जीवित खड़ा कर दिया, और सुनैना को देखकर हम इस दुनिया में जीने के विषय में फिर से सोच सकते हैं मुनिराज, अन्यथा इसके बिना ही मैं इस दुनिया में जीना ही नहीं चाहता था। लेकिन मुनिराज, आपने इसके प्राणों की रक्षा करके इस बेरहम सिंह पर बहुत बड़ा उपकार किया है मुनिराज, बहुत बड़ा उपकार किया है। बेटा एहसान हमारा नहीं बेटा, एहसान ऊपर वाले भगवान का करो बेटा। सुनैना हमारी कुटी पे रह रही है बेटा। मुनिराज, आप हमारे लिए किसी भगवान से कम नहीं है मुनिराज। लेकिन मुनिराज, जिस तरह आज तक आपने हमारी पत्नी सुनैना को अपनी बेटी बनाकर अपनी कुटिया पर रखी है, सिर्फ 24 घंटे और इसे अपनी कुटिया पर रहने दीजिए। कल सुबह तक आकर हम अपनी पत्नी सुनैना को अपने साथ ले जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे अपने दुश्मनों से बदला लेना है और अपने माथे पर लगे हुए उस कलंक को धोना है मुनिराज, कलंक को धोना है। जाओ बेटा। सुनैना, सिर्फ 24 घंटे की बात है प्रिय, आप बाबा जी की कुटिया पर रहो। हम अपने दुश्मनों को इस दुनिया से मिटाकर तुम्हें बेगुनाह साबित करूंगा और अपने माथे पर लगे उस कलंक को धोऊंगा। बिजली और सेरा सरदार जी, विलम्ब करना ठीक नहीं हाँ, है। सरदार जी। तुम क्या कर, हम लोगों ने जरा सी लापरवाही किया। तुम्हारा रामदादा कामत सिंह हमारे बेटे विजय को इस दुनिया से मिटा सकता है। इसलिए आओ, हम इसी वक्त नैनागढ़ भैया दरबार की तरफ प्रस्थान। चलिए सरदार जी। जय मां भवानी। बेटी सुनैना, बाबा जी मैंने बियाबान जंगल में कहा था बेटी कि एक दिन तेरे माथे का कलंक का टीका तेरे माथे से मिट जाएगा बेटी। आखिर बात वही हुई बेटी। लेकिन बेटी कहिए बाबा जी। अगर 24 घंटे बाद तुम हमारी कुटी से चले जाओगी बेटी, तो हमारी आंखों की जोत चली जाएगी बेटी। ऐसा मत बोलो बाबा जी। जाओ बेटी, तुम हमारे लिए आज के दिन भोजन बनाओ बेटी। मैं तुम्हारे हाथ से भोजन करूंगा बेटी। बाबा जी मैं भोजन बना दी हूँ, आप स्नान करके आइए बाबा जी। जाओ। भोजन कर लीजिए। ठीक है बेटी, जाओ। राम नाम का भजन करते हुए जा रहा हूँ। हरि राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय। साधु आगे बढ़। तुमसे जितना मैं पूछूं उसका मेरे को सटीक जवाब मिलना चाहिए। क्या? अगर कुछ छुपाने की भूल किया तो तेरे हक में मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। क्या पूछना चाहती हो आप? मेरी बात को सुन। और साधु मोहनी है कहा, साफ करो। साधु मोहनी है कहा, साफ करो इजहार। और वरना तुझको मार कर भेजूंगा। और वरना तुझको मार कर भेजूंगा शमशान। साधु अभी अभी हमने एक मोहनी नाम की लड़की को तेरी कुटी के पास आते देखा है। बोल, वो मोहनी नाम की लड़की कहाँ गई? हमारे कुटी पे मोहिनी नाम की लड़की? अच्छा, यहाँ कोई लड़की नहीं है। झूठ क्यों बोलता है रे? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ कयामत सिंह।
मैं कह रहा हूँ कि तुम सब लोग हमारे कुटी से चले जाओ। अरे बबुल्ली, ऊंची आवाज में नहीं बोलने को, क्योंकि ठाकुर कयामत सिंह को ऊंची आवाज सुनने की आदत नहीं है। साफ साफ बता दे, कयामत वरना तेरे हक में बहुत बुरा होगा। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ कयामत सिंह, यहाँ कोई लड़की नहीं। चले ढोंगी, मैं कोई ढोंगी बाबा नहीं हूँ कयामत सिंह। तो मेरा नाम तपसी बाबा है, तपसी बाबा। क्या कह रहा है रंबलिया? कोई ढोंगी बाबा नहीं है, ये शख्सी बाबा है। तपसी बाबा। साला, ये साला राम रहीम हो गया है। रामबली, जाओ इस ससुरे साधु की कुटी के अंदर घुस कर देखो, कहीं वो साली छुप कर तो नहीं बैठी। गोलू पटेल से मिल रही तो नोट करो भैया, ये आगे हमारे गोलू पटेल, गोलू पटेल ग्रामपुरे महारानी। ये 100 रुपया मेला कमेटी चंदा पार्टी को धन्यवाद। अब बाबा, अगर तुम्हें कुटिया पर लड़की मिल गए, यही सोटा से राम खिलावन आगे हैं, जो इसी गांव से चौहानपुरवा निवासी, 200 रुपया मेला कमेटी व्यवहार पार्टी को धन्यवाद। कयामत सिंह, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ कयामत सिंह, मुझे मार के क्या हरामजादे, मैं कह रहा हूँ कि हमारे कुटी, अगर तेरी कुटी के अंदर वो लड़की बरामद हो गई तो सोच ले, तेरी मौत करीब है। यहाँ से चले जाओ कयामत सिंह, नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। साला ढोंगी, रंबलिया, अभी अभी ये साला भिखमंगा कह रहा था, मुझे नहीं मालूम, मेरी कुटी के अंदर कोई नहीं है। एक नहीं, ये दो बरामद हुई। दुई नहीं, अब तमान है। रामबली, पहले इसके घूंघट को हटा, इसे मैं देखूं तो सही, ये साली कौन है? इसके घूंघट को हटा, मैं देखूं ये कौन है। मैं इसके मुंह को देखना चाहता हूं। मेरी बहू है। ओह माय गॉड, अरे तू साली सुनैना है। मैंने तो कब के सोच रखा था कि सुनैना साली मर गई होगी। इसका मतलब जल्लाद ने धोखा किया, इस शरामजादी सुनैना को जंगल में लाकर छोड़ दिया, और ये साली इस बबुल्ली की कुटिया में छुप कर बैठी है। समर सिंह, कहा मेरे दोस्त, ये ठाकुर कयामत सिंह के कहे से नहीं बच सकती है। पाक साली को और घसीटते हुए जंगल की तरफ ले जा, और साली को वहां पर ले जाकर मौत के घाट क्यों नहीं मेरे दोस्त। अरे छिपकली, इस बबुल्ली की लाश के पास बैठकर काहे लिए बेमुफ्त में आंसू बहा रही है? तेरी इस मुरझाई कली को हम खुशबू से आजाद कर देंगे। चला जा मेरे मर्ज की जड़ी बूटी।
दाद ने छोड़ दिया है, मुझे छोड़ दो। लेकिन हमारे दोस्त के अमर सिंह का कहना है कि इसे ले जाओ बियाबान जंगल में और इसे मौत की नींद सुला दो। नहीं पंडी, बहुत जोर से मुझे छोड़ दो। अरे मेरा तो असूल है कि मौके का फायदा उठाना। मैं तुम्हें एक पंछी की तरह आजाद कर देगी। हाँ मुझे छोड़ दो। लेकिन एक छोटी सी बात है। वो कौन सी बात इतनी है? बहुत बड़ी ठंडी है, एक बार मुझे अपने सीने से लगा लो, मैं तुम्हें आजाद। हाँ सुने ना। हरामखोर, तेरे घर में बहन बेटी नहीं है? अरे मेरे घर में कोई नहीं है, सिर्फ मैं हूँ। अभी मेरी शादी भी नहीं हुई है। हम चाहते कभी अपनी शक्ल देखा है, बंदर जैसा दिख रहा और मुझसे प्यार करेगा। अरे मैं तो बिल्कुल राजा बाबू। मैं कहती मुझे छोड़कर यहाँ से चले जा हरामखोर, वरना 2500 जूतियां मारूंगी सर पर। अच्छा, जवानी का जोश बहुत ज्यादा है, तो मैं सबसे पहले तेरी अस्मत को लूट करके बर्बाद कर दूंगा। नहीं, उसके बाद मैं तुझे जान से मार दूंगा। ऐसा मत करिए। तैयार हो जा। समर सिंह रुक जा जरा, अबे कहना मेरा। समर सिंह रुक जा जरा, कहना मेरा मान। अब वरना इस बंदूक से जाए तेरी जान। समर सिंह, हरामजादी, आज तो इस डाकू बेरामती के चंगुल में फंस गया है। और जब बेरामती के चंगुल में फंस जाता है, कुत्ते की मौत साला मारा जाता है। अरे भैया, सेनापति कृपाचंद आप, और आप इस लिबास में, अरे आप तो एक शाही बॉर्डर पर रहने वाले एक सैनिक है। इस लिबास में तुम्हें अच्छा नहीं लगता भैया? अच्छा नहीं लग रहा हो? अरे सारे, कोई खुशी से अपने आप को डाकू के रूप में तब्दील नहीं करता ही। तुम लोगों ने देश की रक्षा करने वाले सिपाही को आज सारे अपने बदन पर काला लिबास धारण करने पर भी बस लाचार कर दिया है। और आज मजदूर जैसे कुत्तों को इस नैला गणराज की धरती से मिटाकर अपने माथे पर लगे हुए कलंक को धोऊंगा। पिछली नहीं सेनापति, हंटर उठाओ इस साली को। नहीं सेनापति, मैंने राज की लालच में आकर के ये घिनौने काम किए हैं, मुझे माफ कर दो। माफ कर दो। माफ कर दो। संतोष, बंद कर दो उसे। समर सिंह, आज तुझे ऐसी मौत मारूंगा कि दोबारा तेरी आत्मा तेरे शरीर में सारे घुसने से 100 कोस दूर भागेगी। हरामजादी। नहीं सेनापति कृपाचंद, चाहे मुझे ठाकुर कहो, कुकुर कहो, कुत्ता कहो, कुकर्मी कहो, कुछ भी कहो, लेकिन भगवान के लिए मुझे माफ कर दो। आज से मैं ये घिनौने काम हरगिज से नहीं करूंगा, हरगिज नहीं करूंगा। समर सिंह, ये सेनापति कृपाचंद के दिल में रहम नाम की चीज थी, लेकिन जब से तुम लोगों ने मुझे बेरहम के रूप में तब्दील कर दिया है, रहम नाम की चीज सेनापति सेनापति, सिपाही महाबले, इस लड़के से मत मरवाओ। याद चले
उसका नाम है साले बिजली। सिपाही महाबली बहुत सेवा किया है समर सिंह की, सेवा किए हो ना, और आज इसके बदल पर साले कपड़े रहे तो मैं तुम्हारे अरे इतना जोर से मारोगे ना तो अब की सीजन नहीं चल पाऊंगा फिर मैं। महाबली रहम नहीं करना, अगर रहम किया तो बेरहम सिंह का रहम साले टूट जाएगा, समझ लीजिए। इस कपड़े को भी उतार, उतार साले कपड़ा। स्टैंड अप। क्यों बे तुम्हें साले कपड़ा का उतार साले एक खट्टर मार कर थक जाता है। कपड़े उतारने से पहले चूंकि ये जिस तरह इस दुनिया में नंगा आया है, मैं इस हरामजादे को नंगा ही यहां से भेजूंगा। साले मैंने नीचे के वस्तु उतारने के लिए नहीं बोली, नीचे का ना पीछे का है। अरे साले समर सिंह इस दुनिया से मिटने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि तेरे जैसे कुत्तों को इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है। तूने मेरे रिवॉल्वर चुरा कर मुझे डाकू बेरहम सिंह बनने पर बेबस किया, और मैं तुझे इस दुनिया से मिटा कर अवश्य साले अपने माथे पर लगे कलम को धोऊंगा। तूने मुझे बदनाम किया, शेरा एक का काम तमाम हुआ तुम्हें ना, लेकिन हमने तुम्हें तो मुनराज के पास छोड़ा था, ये समर सिंह तुम्हें कहाँ मिल गया? ये स्वामी जी, ये हरामजादे बाबा जी को जान से मार दिए और मुझे लेकर यहाँ आए। लेकिन स्वामी जी, मंत्री कयामत सिंह राजकुमारी मोहिनी को लेकर गया है स्वामी जी। हाँ स्वामी जी। ये क्या कह रही हो कि वो रामदादा महामंत्री कयामत सिंह राजकुमारी मोहिनी को अपने साथ लेकर गया? हरामजादी कयामत सिंह कुंवर और राजमाता की हम प्राणों की रक्षा न कर सके, और आज सेनापति कृपाचंद से अपने आप को डाकू बेरहम सिंह के रूप में तब्दील कर दिया। लेकिन अगर राजकुमारी मोहिनी का बाल विवाह का हुआ
तो सम्राट को हम अपने स्त्री का दीदार नहीं करा पाएंगे। बिजली और सिरा सरदार जी विलम्ब करना ठीक नहीं है। आओ इस वक्त हम समरसी के बगल तरफ प्रस्थान करेंगे। क्यों नहीं सरदार? जय मां भवानी। सिपाही रंबलिया इधर साले। कसम खाई है, खाई है। कर तू साला कोनो लौंडिया है, मेरे को अपना बनाने की कसम खाई है। लेकिन लंबरदार अब बात को दूसरा समझ में आ रही है। कौन सी बात समझ में आ रही है? मुझे लगता है अब तेरी मौत आई है। साले सालान पर जाहिल कमार। तीन चार दिन से कुकुरी रोए रही है। तो कुतिया के रोने से क्या होता है रे? उनकी सीजन चल रही है, अगर वो रोती है तो रोने दे। जौने गांव में 3-4 दिन कुकुरी लगातार रो दिए। अबे उसका प्रेमी कुत्ता भी छोड़ गया होगा इसलिए वो रो रही है। रोती है तो रोने दे। कहे जौने गांव में 3-4 दिन लगातार कुकुर रो दिए तो उसे समझ जाए कि कोनो बड़वारा आदमी खत्म हुआ। रंबलिया जी इस रियासत नैनागढ़ में सबसे बड़ा है कौन? इस नैनागढ़ में हमसे तुमसे बड़ा हिया को है। कि तो लंबरदार, कि तो तुम्हार मौत, कि तो भी हमारा। अबे चुप! मेरे को मारने वाला इस नैनागढ़ की धरती पर आज तक न कौनो ससुरा पैदा हुआ है और न ही पैदा होगा, क्योंकि हम भगवान से पूछकर पैदा हुए हैं। इसीलिए आज भगवान ने कोहरा फैला दिया है। तुम भगवान से पूछ के पैदा भय है। हाँ हम मधवापुर में डिम्पल बाबा मिले रहे वहीं। फिर भी साला मौत से डरता है। का करी लगातार कुकुरी रोए नहीं है। अबे चुप! रंबलिया जी जा उस छिपकली को घसीटते हुए यहाँ ले आ। वही बेटीवा का जौन आपका चाचा कहा। चाचा ले कौन के कर चाचा, कौन के कर भतीजी? आओ आओ माय डियर आओ। राजकुमारी मोहनी काहे लिए मेरी को घूर घूर कर देख रही हो? तुझे चप्पल से मारने का दिल करता है कमीने? अरे चप्पल से नहीं, चाहे जूती से मारो, मेरे को कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मैं तो पैदाइशी बेशर्म हूँ। देखो मारी अबे साले में जूता खोलूं? आपने कहा चाहे चप्पल से मारो चाहे जूता से मारो, हमका कुछ न हो तो बहुत शुरू करेगी। वो मार सकती है, तुम नहीं। अच्छा वो मार सकता। हाँ उसके लिए तो मैं अपनी जान दे सकता हूँ। मैं चिक्कू आशिक हूँ, जरा दूसरे किस्म का। मेरी बात को मानकर मेरे को अपना दूल्हा स्वीकार कर। मैं तेरा कहा कभी नहीं करूंगी। अरे कर ले मेरी जान, क्योंकि मैं इस रियासत नैनागढ़ का शहंशाह बनने वाला हूँ और तेरे को यहाँ की मालकिन बना दूंगा। मेरे को सब की जरूरत नहीं है कमीने। हाय हाय साली बहुत कतन्नी जैसी जुबान चला रही है। हरामजादी, हरामजादी, अगर तू मेरा कहना नहीं मानेगी तो याद रख, अभी तो प्यार से समझा रहा हूँ, तेरी इस गोरी चमड़िया को खुरच कर काली कर दूंगा। कमीने तू मुझे भले ही मार दे, लेकिन मैं तेरा खा कभी नहीं करूंगी। तुम मेरा कहना नहीं मानेगी।
जादी, अगर तू साली मेरे को अपना दूल्हा स्वीकार नहीं करेगी तो याद रख पूरी उम्र इसी तरह तू आंसू छानती रहेगी। चाचा जी, चाचा कौन के कर चाचा, कौन के कर भतीजी रे? इस चाचा भतीजी के रिश्ते को तोड़कर कोई नया रिश्ता डिसाइड कर ले। कीड़े पड़ेंगे। हाँ रंबलिया इधर आ। ये साली इस तरह मेरे को दूल्हा कबूल नहीं करेगी तो फिर हटाओ एक दूसर कौन देखो। अबे चल, इस शर्मजादी को अपनी बनाने के लिए मजबूर कर दूंगा। ब्याह हिया के लिए सुहाग रात मकनपुर में मनावा जाए। मकनपुर? हाँ नहीं, बात शाहपुर चला जाए। यही शादी करूंगा और इसी राजमहल के अंदर हम एक और साथ सुहाग रात मनाएंगे। यहाँ ठंडी ज्यादा हुआ ज्यादा सही नहीं। ठंडी में और मजा आता है। शुरू करो, क्या करी बताओ। जाओ उस साले लौंडे को घसीटते हुए यहाँ ले आओ, इसके प्रेमी को। मंत्री जी, मेरे पीछे को कुछ मत कर। हरामजादी, मेरा कहना मान ले। तेरे साले यहाँ भर्थ मिलाप करवा रहा है। इसका प्यार पाने के लिए मैं तड़प रहा हूँ। ये साला भर्थ मिलाप कर रहा है और तू चिपक कर किस दे रही है? महाबली, महाबलिया इना तारे बसुलहा। अरे खुदा तेरी कैसी खुदाई है, तूने कैसी ये दुनिया बनाई है। प्यार करने वालों को सताया जा रहा है, तू मोहब्बत का नक्शा मिटाया जा रहा है, तू मोहब्बत।
महाबली, ये साला लौंडा जब तक जिंदा रहेगा ये साली मेरे को अपना दूल्हा कबूल नहीं करेगी। फौरन इसके गले में फंदा डाल। लेके आओ। ये आगे हमारे भैया संजय, नोट करो, संजय आगे हैं, तुलसी ग्राम चौहानपुर निवासी हैं। रंबलिया, फौरन इसके गले में फंदा डाल। अबे साले नालायक, मैं बोल रहा हूँ उसके गले में डालने के लिए तू मेरे गले में डाल रहा है। अरे मैं मर जाऊंगा तो ये राण हो जाएगी। लोग बरसों जुदा हो के जीते हैं, मगर अपना तो ये हाल है, ये हाल है। एक दिन एक पल जी सकेंगे न हम, एक दूजे के बिन जी सकेंगे न हम। लोग बरसों जुदा हो के जीते हैं, मगर अपना तो ये हाल है, ये हाल है। एक दिन एक पल जी सकेंगे न हम, एक दूजे के बिन जी सकेंगे। हम दीवाने हैं, इश्क करते हैं, बेकरारी में जीत मरते हैं। हम दीवाने हैं, बेकरारी में जीत मरते हैं। मगर ये हाल है। एक दिन एक पल जी सकेंगे न हम। रामबली और महाबली, इस शर्मजादे की शक्ल से मेरे को नफरत हो गई है। मैं इशारा करूंगा, तुम दोनों फंदे को टाइट कर दोगे और इसे मौत के घाट उतारोगे। नंबर 1 और नंबर 2। कि नौकरी की मुझे अब जरूरत नहीं, नौकरी की मुझे नौकरी की मुझे अब जरूरत नहीं, राजा बनने की ख्वाहिश है दिल दरमियान। ये तो अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए, मौत के घाट तुझको उतारूंगा मैं। महाराज सुरजीत सिंह, ये तो हमारा सौभाग्य है जो कि तुम यहाँ आ गए। अगर यहाँ आ गए हो तो पहला नंबर ये राज और रियासत मेरे नाम कर दो, और अपनी बेटी मोहिनी का मेरे साथ कन्यादान कर दो। ये बाबा जी आए हैं, आशीर्वाद देकर चले जाएंगे। तो राजकुमारी मोहिनी से तू शादी करना चाहता? हाँ,
और यहाँ का सम्राट बनना चाहता है। महाराज, हमने मैरिज हॉल बुक करवा दिया है, अब जल्दी से कन्यादान कर दो और ये राज रियासत मेरे नाम पर। आराम जादे, तेरी जबान से शोभा नहीं दे रहा। अच्छा, आज मैं तुझे साले जिंदा नहीं छोड़। अब यह भूसा हमारे नाम करो। रामबली और महाबली, ये बुढ़ा साला छठिया गया है। ये मेरे को अपना दामाद नहीं बनाना चाहता, मोहिनी की शादी मेरे साथ नहीं करना चाहता। फौरन निशाना बनाओ, इसको मौत के घाट उतार दो। भूसा महाबली के नाम करो और रोटावेटर कल्टीवेटर हमें नाम करो। ठीक है, मेरे मरने के बाद रामबली 12 नंबर 13 इंची रामपुरी उठाओ और मेरे इशारे पर इसकी उझरी पचौनी बाहर हो जाना चाहिए। चलो निशाना बनाओ। 12 नंबर 13 इंची रामपुरी। हम जाने कहा तो 12 नंबर 13। आज इन दोनों की अर्थी हम एक साथ उठाएंगे। नंबर 1 मेरा नंबर। नंबर 1 नहीं, 1 2 ना कहा तो नंबर सिर्फ बचा है 13। साले मेरा तेरा ना फेरा। साले निशाना बना। नंबर 1 और नंबर 2। अगर साले 3 का नाम तेरे मुखार बिंदु पे आया तो बेरहम की रिवाल्वर साले कभी रहम नहीं करती है। बिजली लगा दोनों कुछ तो क्या तो मैं हथकड़ी सालों की। हरामजादी, हरामजादी काम सिंह, अगर इलाज की धरती पर जिंदा रहना चाहते हो तो बेरहम सिंह के 2 प्रश्नों के उत्तर तुझे देने हैं। सरदार जी, आपके 2 प्रश्न का उत्तर मैं दे दूंगा तो मोहिनी से मेरी शादी करवा दोगे और हमको यहाँ का महाराज और मेरे इस वफादार नौकर को यहाँ का मंत्री बना दोगे। काम सिंह, ये बेरहम सिंह तुझसे वादा करता है कि अगर मेरे दोनों प्रश्न के उत्तर सही तुमने दिए तो राजकुमारी मोहिनी के साथ तेरी शादी रचाकर सम्राट को इस दुनिया से मिटाकर तुझे यहाँ का सम्राट और तेरे साथी रामबलिया को सरदार जी, इस नैनागढ़ की धरती पर हम दोनों जैसा मैंडेट इंसान अगर चिराग लेकर ढूंढोगे तो हम दोनों के सिवा कोई और नहीं मिलेगा। सवाल करो, जवाब हम दोनों देंगे। काम सिंह, बेरहम सिंह का पहला सवाल है कि किस तरह से सेनापति कृपाचंद के बंगले से कटारी चोरी हुई और कुंवर और श्यामाबादी को किस तरह से मिटाकर सेनापति कृपाचंद की पत्नी सुनैना को किसने फंसा दिया है? ओह माय गॉड, अरे ये तो बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। रामबली, मेरे जैसा तू भी तो माइंडेड है, इस प्रश्न का फौरन जवाब दे। सरदार जी, हम लोग सेनापति के बंगले पे गए। जी हाँ। सेनापति के बंगले पे गए और सेनापति की पत्नी बेचारी चाय नाश्ता लाने चली गई। तब क्या हुआ? और ये हमें लंबरदार और बेचारा सेनापति से बातचीत होती रही और उठई एक कटारी रखी रही। हम चाकू समझ के चुराए ले गए नहीं और ये कहीं कि वैसे मनई मर जाई, जहर फैल जाई, तो वही कटारी ये हमसे ले ली नहीं और वही कटारी से वही में फंसा दी उसके बेचारी पत्नी का। कैसे फंसा दिया? साले तू भी तो था, है? मगर हम साथे तुम साले मरवा रहे थे, मैं मार रहा था।
तो मारत रहा मरवावत रहे। और क्या अमर सिंह, मतलब शाही कटारी सेनापति कृपा चंद के बंगले से चोरी इसने किया और तूने शाही कटारी को लेकर श्यामा और कुंवर का कत्ल करके सेनापति कृपा चंद की पत्नी सुनैना को फंसा दिया, क्यों? और उसे मौत की सजा दिलवा दिया, कब कि वो ससुरी मर गई होगी। मेरा दूसरा सवाल है कि किस तरह से तुम लोगों ने राजमाता को इस दुनिया से मिटाया और सेनापति कृपा चंद की रिवॉल्वर राजमाता के लाश के पास कैसे पहुंची? सरदार जी, एक दिन का जिक्र है, मैंने अपने दोस्त समर सिंह को अपने बंगले पर बुलवाया और मैंने कसम खा लिया था सेनापति कृपा चंद को जब तक महाराज सुरजीत सिंह की नजरों में नहीं गिरवाऊंगा और उसे मौत की सजा नहीं दिलवाऊंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। मैंने अपने दोस्त समर सिंह को अपने बंगले पर बुलवाया और उसे आधे राज का वारिस बनाने का लालच दिया। समर सिंह लालच में पड़ गया। हमने उसे बोला कि जाओ सीमा बॉर्डर पर किसी तरह से सेनापति कृपा चंद की रिवॉल्वर चुरा कर मेरे हवाले कर दो और उस शरामजादे को बोल देना कि महारानी चंद्रवती ने तेरे को राजमहल की तरफ बुलाया है। मेरा दोस्त समर सिंह लालच में आकर जैसा हमने कहा उसने वैसा ही किया। सेनापति कृपा चंद की पिस्टल को चुरा कर मेरे हवाले कर दिया और उसी पिस्टल से हमने महारानी चंद्रवती को मौत के घाट उतार दिया और पिस्टल को लाश के पास छुपा दिया और फिर मैं छुप गया। सेनापति कृपा चंद किस वक्त राजमहल के अंदर महारानी की लाश के पास पहुंचा, मौका पाते ही हमने महाराज को बुलाकर और उस शर्मजादे सेनापति कृपा चंद को महारानी चंद्रवती के खून के इल्जाम में फंसाकर साले को मौत की सजा दिलवा दिया। कब के मर गया होगा साला कमीना। तो लिया महाराज, किस तरह से इन लोगों ने कुंवर और श्यामाबादी को इस दुनिया से मिटाया और सिर्फ अरे हम दोनों माइंडेड हैं। क्यों? बहुत माइंडेड हो क्या अमर सिंह, लेकिन जिस सेनापति कृपा चंद की पत्नी सुनैना तो तुमने सम्राट के द्वारा सजाए मौत दिलाकर शाही जल्लाद के हाथों इस दुनिया से मिटा दिया और सेनापति कृपा चंद की रिवॉल्वर चोरी करके राजमाता को इस दुनिया से मिटाकर सेनापति कृपा चंद को सजाए मौत की सजा दिलाई। मर गया होगा साला कब के। मर नहीं गया, वही सेनापति कृपा चंद आज बेरहम सिंह बनकर तेज नजरों के समक्ष खड़ा है। सेनापति कृपा चंद, जो गलतियां हमसे हुई है उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। हुजूर सेनापति कृपा अपने चंद, आप को कभी बेगुनाह साबित अपने आप को करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन इस हरामजादे का अमर सिंह ने अपनी वफादारी का भूत आपके सर पर सवार किया था और करा दिया था और मौके वारदात पर हमारी रिवॉल्वर मिली थी, इसलिए मैं समझ सकता हूँ कि आप मुझे दोषी समझ रहे थे। लेकिन महाराज, वाह, इन हरामजादों के लिए क्या हुक्म है? क्या बोला? महाराज ठंडी ज्यादा पर सोच समझ के सजा सुनाओ। अच्छा, इतने काम करते हुए फिर भी सजा के लिए बचना चाहते हो? अरे नहीं हुजूर, आपके शाही दरबार में हम दोनों को नौकरी करते 2500 वर्ष गुजर गए। आज तक हम दोनों ने ना कोई गलत काम किया और ना ही कभी जीवन में झूठ बोला है। क्यों रामबली? हुजूर, राज रियासत के लालच में आकर ये छोटी मोटी पहली गलती हो गई है और शाही दरबार का तो ये नियम कानून है कि पहली गलती हर शख्स की माफ कर दी जाती है। हम दोनों परोपकारी इंसानों को माफ कर दो राजन। अच्छा,
परोपकारी। हुजूर, हम दोनों जैसा परोपकारी इंसान अगर चिराग लेकर इस कुहिरा में ढूंढोगे तो हम दोनों के सिवा और किसी को नहीं पाओगे। नहीं मिलेंगे, तुम जैसे आदमी तो किसी को नहीं मिलेंगे। हुजूर, मंडित और लोगों परोपकारी ने मेरी सारी खुशियां तब्दील कर दिया। आज हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सेनापति बच्चन, ये हरामजादे हम सभी के दुश्मन हैं और दुश्मन को जिंदा छोड़ा नहीं जाता। जो सजा देना है सजाए मौत। नहीं हुजूर, कोई छोटी मोटी सजा सुना दो। हम दोनों कभी मरे नहीं है, ना ही मेरे खानदान में आज तक कोई मरा है। मुझे तो मरने की प्रैक्टिस भी नहीं मालूम। आज मालूम हो जाएगा। बड़े भैया प्रणाम। बड़े भैया, बहुत बड़ी भी और बहुत अच्छी प्यार की भाषा निकल रही क्या मसीह। और उस दिन बड़े ना दरबार में क्या करा था कि सुरंग के रास्ते सेनापति कृपा चंद आया होगा और कुंवर और श्यामा बांदी को इस दुनिया से मिटाकर सुरंग के रास्ते सीमा सरहद पर वापस चला गया होगा। क्यों बड़े भैया, वो सब राज रियासत की बात है। इन छोटी मोटी बातों पर ध्यान मत दिया करो और जो कुछ हो गया उसे सपना समझकर भूल जाओ। मुझे अपना छोटा भाई समझकर एक बार अपने सीने से लगा लो मेरे भ्राता श्री। तुझे सीमा से लगा बिजली, पहले इसके हाथों की हथकड़ी खोलो क्योंकि यह मुझे अपने सीने से लगाना चाहता है। तुझे साले सीने से लगा ले। तेरे जैसे कुत्तों को मैं अपने सीने से तो क्या अपने चरणों में भी जगह नहीं दे सकता हूँ। खड़ा कर साले को रंबलिया। और तो किस हाल में हो काम से? अरे बड़े भैया, इस कुहिरा को मद्देनजर रखते हुए बहुत बुरा हाल हो रहा है। बहुत बुरा हाल। ये आगे मेला मालिक जी, मेला मालिक जी, मेला मालिक के साथ साथ पूरा मेला के सहयोगी भी आगे हैं। क्या कह रहे हैं? ये 50 रुपया इनाम दे रहे हैं। करें कपड़ा उतार के जय कोर्रा मरियो, जय 50 रुपया दे आप। अच्छा, वापस कहे कह दे हो। अरे मैं तेरा बनने वाला महाराज हूँ। अरे तो मरवाओ ना, हम पैसा ले आती हूँ। सिपाही रामबली, हंटर उठाओ और इस हरामजादे के बदन पर कपड़े नहीं रहने चाहिए। बिजली, सबसे पहले इसकी गोली की बेल्ट खोलो। रंबलिया, गोली की बेल्ट खोल साले की पहले और कपड़े उतार। गोली फूट जात। आओ लंबादार, आओ आओ आओ, कपड़ा उतार जाओ, कपड़ा उतार जाओ, नहा धो लियो, इसके बाद ब्याह हुए। स्नान करने के बाद पक्का ही शादी हो जाएगी। ब्याह हिया कर लियो और सुहाग रात मनाओ मकनपुर में। नहीं, वहां नहीं, तुम्हारे पंपी। रंबलिया, अगर साले इतनी तेज हंटर चलाओगे अरे बड़े तो भैया, उसके बदल की साले चमड़ी निकल जाए। आपकी आंखों के सामने की तरह बेरहमी से पीट रहा है। मैं बताता हूँ रंबलिया, इधर आओ, मैं बताता हूँ कि हंटर कैसे चलाना। 50 रुपया फिर आएगा साहब। ये देखिए मेला कमेटी, हमारे मेला मालिक जी, मेला प्रबंधक जी 50 रुपया फिर दे रहे हैं और करें पूरे कपड़ा उतार के गाना गाय के मारा जाए। लेकिन किस तरह मारा जाए? है? कैसे मारा जाए? कैसे मारा जाए? हंटर साले के बदन पर
मरवाने का पैसा मिल रहा तो मरवा। रामबली यार मुझे यहाँ से मेरे बब्बू के पास पहुँचा दे, नहीं मैं मर जाऊंगा। बब्बू ना मिली है, दारा सिंह मिली है। कहीं लागे तो बताओ दी हो। खत्म हो गया, खत्म हो ही जाए। अब कुछ देर में हम खत्म हो जाए। अब चलो बेटा शुरू करो पेटी मास्टर। अरे पपीता मजेदार यार तोरी बगिया में, पपीता मजेदार नचाए नचाए मारो। तोरी बगिया में हो, तोरी बगिया में पपीता मजेदार यार तोरी बगिया में। अबे उतने पर रुका रहा दियो। अरे मेहमान तुम ही क्या कर रहे हो? ना कौन सी रिश्तेदारी है तेरी? इधर आ साले, यहाँ पर आए हो उसके प्राणों की रक्षा करने। इनका बता दियो हम के हैं। बड़े भैया ये हर वर्ष जितने भी त्योहार आते हैं मेरे घर त्योहारी लेकर आता है। अच्छा अच्छा, मतलब तुम्हारा साला है। ये वही ये हमार जीजा है। जीजा ही कहो, जब तुम्हारा जीजा है तो फिर हमारो जीजा। तुम्हारे भी जीजा।
इसका जीजा है, तुम्हारो जीजा है, तोरो जीजा है, बुला दियो मैं जीजा। मतलब तुम दोनों सारे भाई। देखो मैं जीजा को बुला दियो। हैं? नहीं आओ जीजा। ये आ गए रामू। रामू जो कि इसी गाँव निवासी है। ये मेला कमेटी को 500 रुपए चंदा दे रहे हैं हम जाने सिंगापुर के हैं। और 10 रुपए इनाम दे हैं पार्टी धनबाद। ए जीजा, हाँ देखो हम तुम्हारे साले हैं, हाँ तुम्हारा जीजा हो। हाँ। हैं? अब जीजा हाँ जाकेट उतारो। जीजा दो चार क्या हुआ मेरा बलिया पगला गया सर? अब हम अंधेरिया आ गए, मारत मारत हम खुद अंधेरिया आ गए। अगर साले तुम्हें ऐसी बीमारी थी कि मारते मारते तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता, साले क्यों हंटर लेकर शुरू कर दिए थे? तो आप कहो मारो तो हम मारे, लेकिन हम आज तक कहो कि मारा थोड़ी है। फिर क्या किया? अब हम अंधेरिया आ गए ना, अब क्या करी बताओ। लेकिन तुम्हें बीमारी कब से लग गई? तुमने अपनी इस बीमारी का रामबली कहीं इलाज नहीं कराया है? ये बीमारी का बहुत दूर दूर इलाज करवाया जावा, लेकिन कहूँ फायदा नहीं हुआ। कहाँ कराओ कि फायदा नहीं हुआ? इलाहाबाद में करवावा, जी हाँ। जगतपुर में दिखावा, फिर उसके बाद रायबरेली में दिखावा, फिर क्या हुआ? लखनऊ गए, लखनऊ एकदम जवाब दे दी। सीतापुर तक गए, तब क्या हुआ रामबली? सीतापुर गए, सीतापुर में दिखावा, डॉक्टर साहब देखे, डॉक्टर साहब देखते परेशान हो गए, कहीं रामबली तुम्हारा आँखी न ठीक हो। क्यों, ऐसी कौन सी बीमारी लग गई? डॉक्टर साहब कहीं रामबली तुम्हारा आँखी काहे ठीक ही न हो। हम कहा डॉक्टर साहब का हो जात है, तो लखनऊ के डॉक्टर कहें, सीतापुर के डॉक्टर कहें कि रामबली कबो कबो तुम्हें आके माँ हाइड्रोसील हो जाता। साले आँख में हाइड्रोसील होता है? अब हमका न मारो, हमका डिम्पल बाबा पूरा घर दिखाएगा। कहाँ साले इस दुनिया से तुम भी मिटने के लिए तैयार हो जा। अरे नहीं बड़े भैया, मुझे मारकर कहली अपने हाथ को गंदा करना चाहते हो। जिस तरह योगी ने जानवरों को आजाद कर दिया है, उसी तरह मेरे को आजाद कर दो। अब हम इंसानों के बीच में नहीं रहेंगे। अच्छा अच्छा। अब हम जानवरों के बीच में जाकर जमकर सिटियाबाजी करेंगे। तूने नैना गड़ा दे राज्य का लालच देकर अपने दोस्त सेनापति की पसंद की रिवॉल्वर चोरी करने के लिए समर सिंह को भेजा था। वो साला इस दुनिया से चला गया है, और तुम भी जाओ वही साले दोनों मुलाकात करके सिटियाबाजी। क्यों बे? पूरी घुस गए, इसे क्यों मार दिया? पता नहीं कहाँ घुस के पूरी घुसी। कहाँ घुसी रही हम अंदाज नहीं पाओ, हम जाने के पेट में घुसी है। लेकिन आज के बाद याद रखना रमलिया, गेहूं के साथ साले भून भी पीसा जाता है। अगर कामत सिंह के कहने पर चले ना जा, महाराज की जय हो। चल महाराज की बोल सुन। वचन जो होनी थी वो तो हो चुकी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि राजकुमारी मोहिनी और विजय की शादी कर दिया जाए। जैसी आपकी इच्छा महाराज, जैसी आपकी इच्छा होगी।
अब मेरे पास भी मोहिनी के सिवा कोई दूसरा औलाद नहीं है। नहीं महाराज। इसलिए ये राज और पाठ मैं आपके बेटे विजय को देना चाहते हैं। जैसी आपकी इच्छा महाराज, जैसी आपकी इच्छा हो जाए। बेटा विजय,